केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला निकलकर सामने आ रहा है। सरकार ने पबजी समेत 118 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। आईटी डिपार्टमेंट ने धारा 69A के तहत इन मोबाइल ऐप्स पर बैन लगाने का फैसला किया है। मंत्रालय ने कई शिकायतें मिलने के बाद बैन लगाने का यह फैसला लिया है। सरकार की तरफ से बुधवार शाम जारी बयान में कहा गया है कि ये ऐप राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा थे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि मोबाइल ऐप भारत की अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरे में थे। मंत्रालय ने कहा कि ऐसे कई शिकायत मिली थी जिनमें कहा गया था कि एंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म पर ऐसे कई मोबाइल ऐप हैं जो यूजर्स की सूचनाएं चुराते हैं। मंत्रालय ने कहा कि ये ऐप्स हिडन तरीके से यूजर्स की सूचना और डेटा चोरी कर भारत के बाहर भेज रहे थे। ये ऐप यूजर्स के डेटा को चोरी कर रहे हैं और उसे भारत के बाहर स्थित अपने सर्वर तक गैरकानूनी तरीके से पहुंचा रहे हैं। इन डेटा की चोरी भारत की अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा है। सरकार ने कहा कि डेटा की चोरी चिंता का विषय है और इसके लिए आपातकालीन कदम उठाए जाने चाहिए। बता दें कि भारत सरकार ने इससे पहले टिकटॉक सहित चीन के कई ऐप पर प्रतिबंध लगाए थे। जून के अंतिम में भारत ने टिकटॉक, हेलो समेत चीन के 59 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाए थे। इसके बाद से जुलाई के आखिर में 47 और चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाई थी। भारत सरकार ने पबजी मोबाइल सहित 118 ऐप्स पर बैन कर दिए हैं। अब सवाल यह है कि क्या जिन लोगों के स्मार्टफोन में पहले से ही पबजी मोबाइल इंस्टॉल है वो काम करेगी या फिर नहीं। अभी के लिए तो पबजी काम कर रहा है, लोग खेल पा रहे हैं और इसे अभी डाउनलोड भी किया जा रहा है। प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर उपलब्ध है ये, लेकिन कुछ समय के बाद यानी कल तक ऐसे एप्पल गूगल हटा सकती है। हालांकि प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से हटने के बाद भी ये मोबाइल में काम करता रहेगा, लेकिन अगर सरकार चाहे तो किसी ऐप को ब्लॉक कई तरीके से कर सकती है।